8 to 12 वर्ड्स। 8 पढ़ लो, 9 10 11 12, इससे ज्यादा मत पढ़ो। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अगर कंप्यूटर ने आपको नहीं समझा, वो कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। ये जो एक एग्जाम है, काफी बार आपने देखा होगा, अगर आप प्रोफेशनल सेंटर में एग्जाम देते हो, आप नीचे भी नहीं आते, उससे पहले रिजल्ट आ जाता है। सी समझो है क्या, येट दिस लैंडस्केप विच अपीयर्ड सो एलियन एंड कन्फ्रंटिंग। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में बात करेंगे रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी में आए चेंजेस के बाद स्ट्रगल करें स्पीकिंग सेक्शन में और रीडिंग सेक्शन में भी। रीजन बीइंग वो रीड अलाउड को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटी में आए चेंजेस के बाद रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है एंड कैसे स्ट्रैटेजी को आपको इस्तेमाल करना है। फॉर दैट, अगर आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो गाइस, फॉर लेटेस्ट पीटी अपडेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। गाइस, इन केस अगर आप पीटी आइल्स नाटी में स्ट्रगल करें, पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल्सो हमारी फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी। सो हमें गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ पेड असिस्टेंस ले सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पेपर में 6 से 7 रीड अलाउड आते हैं। सबसे पहले का इसमें आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन होता है, मैम हम कितने वर्ड्स पढ़ें? 8 to 12 वर्ड्स। 8 पढ़ लो, 9 10 11 12, इससे ज्यादा मत पढ़ो। ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा मिस्टेक्स होंगी। अब बच्चे, मैम 2 लाइन पढ़ लो, मैम 2.5 लाइन पढ़ लो, मैम 3। अरे यार, 2 2.5 3 पढ़ सकते हो तो फिर पूरी पढ़ दो। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप देखिए, ये एआई बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पर आप कितने वर्ड्स बोलेंगे और उसमें कितने सही बोलेंगे, वो बहुत मैटर करेगा। कम बोल रहे हो, सारे सही बोलो। अगर वो भी गलत बोलोगे, जैसे बच्चे 8 पढ़ रहे हैं, 8 में से 4 गलत हैं, तो ऑफ कोर्स नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, स्कोर नहीं आएंगे। तो स्कोर लेने हैं तो स्ट्रैटेजी को सही तरीके से यूज करो। हमने खाली पेपर में बैंड लेने हैं, है ना? तो स्ट्रैटेजी समझनी और उसको सही तरीके से स्मार्टली यूज करना है इंपॉर्टेंट। 8 से 12 वर्ड्स लो, 8 लो, 9 लो, 10 लो, लेकिन उनको पढ़ो विद करेक्ट फ्लुएंसी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड करेक्ट कंटेंट। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि बच्चे कई फ्लुएंटली बोल देते हैं लेकिन कंटेंट सही नहीं बोलते, फिर रीडिंग के मार्क्स गिर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप इसको देखिए। करना कैसे स्ट्रैटेजी को यूज? सबसे पहले 40 सेकंड्स होंगे हमारे पास। 40 सेकंड्स में से 7 से 8 सेकंड्स हमने स्कैनिंग पे लगाने हैं। स्कैन कीजिए इंपॉर्टेंट लाइन। जब आपने स्कैन कर लिया तो रेस्ट जो बचा हुआ टाइम है, आपने 20 सेकंड्स के अराउंड भी है आपके पास, काफी टाइम है, 20 25 सेकंड्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको लाइन बड़ा रीड अलाउड है, 10 सेकंड भी लग रहे हैं, स्कैन कीजिए। काफी स्टूडेंट्स है वो स्कैन ही नहीं कर रहे, मुश्किल लाइन पढ़ रहे हैं। मुश्किल लाइन पढ़ोगे, गलतियां होंगी तो स्कोर नहीं आएगा। तो यू कैन बी स्मार्ट। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बच्चों को यही नहीं पता कि लाइन पढ़नी कौन सी है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको लाइन जो है फर्स्ट रीड करनी है, जरूरी नहीं है कि लाइन फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक रीड करनी है। जरूरी क्या है ये कि आप जो लाइन, जो 8 से 12 वर्ड्स है, वो सीक्वेंस में पढ़े, उनको सही तरीके से पढ़े। जैसे कि मैं आपको रीड अलाउड दिखाती हूँ। मॉडर्न बिल्डिंग्स हैव टू अचीव सर्टेन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, बट ये लाइन देखो और भी इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक अपने कर्सर को रख लो। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज है कि कहाँ तक पढ़ना है। अब पेपर में थोड़ा भी दिमाग कंफ्यूज होगा, पेपर में पढ़ते पढ़ते रीड करोगे, फ्लुएंसी जाएगी, क्योंकि आपका फोकस क्या है। इट्स ऑल अबाउट फोकस, दिमाग कितना फोकस्ड है। ऑल्सो शोर भी होता है पेपर में। 40 सेकंड्स में स्कैन कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, कर्सर को रख दिया, देन स्पीक फ्लुएंटली। एंड बार बार प्रिपेयर करो, एटलीस्ट टू सेटिस्फाई दोज ऑफ बिल्डिंग कोड्स। कोड्स कहाँ पर है, टू प्रोवाइड आर्टिकल कहाँ पर है, मुश्किल वर्ड्स हैं जैसे, उन पे ध्यान दो। मैं बता दूंगी आपको कि काफी स्टूडेंट्स हैं, एक लाइन पढ़नी है बट एक लाइन बहुत फास्ट, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, मॉडरेट पेस, एटलीस्ट टू सेटिस्फाई दोज ऑफ बिल्डिंग कोड्स टू प्रोवाइड। नेक्स्ट दबा दो, तुरंत ही रुकना भी नहीं है, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको पढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलती हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको देखिए, स्कैन कीजिए इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए, अंडर ग्रेजुएट्स में चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125 अकेडमिक। अब अंडर ग्रेजुएट बड़ा टफ वर्ड है, मैं इसे पिक कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कर्सर रख दो। बार बार इसे प्रिपेयर करो। मे चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, मे चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125। बार बार प्रिपेयर करो। और जब पेपर से स्टार्ट होने वाला होगा, जस्ट रिलैक्स करो हल्का सा, और वो वर्ड चढ़े होने चाहिए। मे चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, नेक्स्ट दबा दो। सिंपल एंड सॉर्टेड, वेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही आपके स्पीकिंग का टास्क हो रहा है, आपको नेक्स्ट दबाना है। तो इसमें बता दूं कि नेचुरल बोलना है आपको, ये नहीं कि बहुत फास्ट बोलना है, बहुत स्लो बोलना है।
मैं आपको बता दूं कि रीड अलाउड की स्ट्रैटेजी से आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, रीडिंग में भी, स्पीकिंग में भी। एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि अगर आपको पूरा पैराग्राफ 40 सेकंड्स में प्रिपेयर करना हार्ड लगता है, यू शुड गो फॉर वन लाइन स्ट्रैटेजी। अगर आप ऑलरेडी गुड हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो रीडिंग में, स्पीकिंग में, इट्स ओके, जो स्ट्रैटेजी यूज करो उसको करते रहो, बदलो मत। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी को यूज करना है तो दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो। बच्चे, मैम इतना इजी तो नहीं हो सकता, मैम नहीं आएंगे, अरे यार आ रहे हैं बैंड तभी बता रहे हैं ना स्ट्रैटेजी। अब आप कंफ्यूज हो, करें ना करें, करें ना करें। कंफ्यूजन जो है वो पीटी के रिजल्ट को लाने नहीं देगी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, यू डू नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज। यस, द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू वर्क। एग्जाम में जाने तक कंफ्यूज मत रहो, करेगी नहीं करेगी। 40 सेकंड्स में भी पेपर में बैठ के बच्चे क्या सोचते हैं, वन लाइन करे फुल करे, वन लाइन करे फुल करे। जस्ट गो विद वन स्ट्रैटेजी, प्रिपेयर इट होल हार्टेडली एंड स्पीक। अब मेरे पास 40 सेकंड्स है, मैंने देखा कि रीड अलाउड में मुश्किल वर्ड्स है, मैंने अपनी लाइन को स्कैन करना शुरू कर दिया। मे चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, मैंने यहाँ कर्सर को रखना है, बार बार इसको प्रिपेयर करना है। मे चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125, इन एनी वन ऑफ, मे चूज टू मेजर, मे चूज टू मेजर। एंड जैसे ही कर्सर माइक्रोफोन खुल रहा है, हल्का उससे पहले रिलैक्स कर लो आप, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट, मे चूज टू मेजर इन एनी वन ऑफ 125। सिंपल है एंड डन है। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है क्या रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी इंडिया में वर्क करी है, क्या रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी ऑस्ट्रेलिया में वर्क करी है। वेल लेट मी टेल यू गाइस, पीटी का एग्जाम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंडक्ट किया जाता है, तो जो भी स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करती है। सो अगर आप ये वीडियो है कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से देख रहे हैं तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी वरिड मत रहिएगा कि ये स्ट्रैटेजी इस कंट्री में वर्क करेगी। ये स्ट्रैटेजी सारी कंट्रीज में ही वर्क करेगी। वन मोर थिंग गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके 90 आउट ऑफ 90 अचीव कर रहे हैं स्पीकिंग में। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 50 भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने स्ट्रैटेजी को सही से इस्तेमाल किया तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन अगर आपने स्ट्रैटेजी को सही से यूज नहीं करा, मिस्टेक्स करी या फिर इस स्ट्रैटेजी की टेक्निक अप्लाई करने में गलती करी तो आप बेहद कम स्कोर करेंगे। इसीलिए कॉमन मिस्टेक्स को देखना बहुत जरूरी है। सो अब मैं बात करूंगी कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं एग्जाम में जिसके कारण वो कम स्कोर कर रहे हैं। सो लेट्स सी दैट। अब मैं बात करूंगी कुछ गलतियों की। हो सकता है वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो लेकिन यूज कर ना रहे हो सही तरीके से। काफी स्टूडेंट्स का इस वन लाइन है, बहुत फास्ट बोल रहे हैं। मोस्ट कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय लेबर माइग्रेशन इन मेनी रूरल प्लेसेस। उनको लगता है कि कम एक सांस वो ऐसे ना करके ले लेते हैं और फिर बोलते ही जाते हैं। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अगर कंप्यूटर ने आपको नहीं समझा, वो कुछ भी मार्क्स नहीं देगा। ये जो एक एग्जाम है, काफी बार आपने देखा होगा, अगर आप प्रोफेशनल सेंटर में एग्जाम देते हो, आप नीचे भी नहीं आते, उससे पहले रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे सैंपल्स रिकॉर्डेड होते हैं और कंप्यूटर आपके सैंपल को उन सैंपल से कंपेयर करता है, तुरंत आपको यही बेस स्कोर देता है और इसीलिए आप देखो कि सेम डे रिजल्ट आते हैं। सो कंप्यूटर को आपको समझना बहुत जरूरी है। प्लीज स्पीक एट अ मॉडरेट पेस। Most countries are affected by labor migration in many rural places. अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड मुश्किल है, लाइन ही वो उठाओ ना जो इजी है। वन लाइन स्ट्रैटेजी तो वैसे ही बहुत सिंपल है। काफी स्टूडेंट्स हैं कई, उन्हें बोलते हुए वन लाइन स्ट्रैटेजी करते हुए यही नहीं पता लग रहा पॉज कहाँ लेना है। टूरिज्म इज अ चैलेंजिंग सेक्टर ऑन विच डिवाइड्स स्टैटिस्टिक्स सिंस। पॉज नहीं लेना है बट सही जगह लेना है। टूरिज्म इज अ चैलेंजिंग सेक्टर ऑन विच डिवाइड स्टैटिस्टिक्स सिंस। यूज योर हैंड्स को यूज कर करके बोलो ताकि वो आपको हेल्प करे बोलने में। मैं इतने लंबे लंबे लाइव सेशंस लेती हूँ, आई यूज माई हैंड समटाइम्स। हम कभी कभी स्टक होने लग जाते हैं, थक जाते हैं बोलते बोलते। काफी स्टूडेंट्स हैं गाइस, yet this filler sounds, yet this landscape which appeared so alien and फ्लुएंसी का बार फिर कम जाएगा। फ्लुएंसी समझो है क्या। yet this landscape which appeared so alien and confronting। फ्लुएंसी को समझो, फ्लुएंसी को डेवलप भी करो ताकि आप 90 आउट ऑफ 90 अचीव कर सको। ऑल्सो गाइस मैं बता दूं, स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें 90 आउट ऑफ 90 अचीव करना सबसे इजी मुझे लगता है और सबसे इजी है भी। ऑल यू नीड इज, आप समझें सही टिप्स एंड ट्रिक्स, सही स्ट्रैटेजीज। आप समझें फ्लुएंसी एक्चुअली क्या है, क्योंकि एक पीटी के एग्जाम में फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। अगर आप स्कोरिंग गाइड पे मैं आपको लेके चलूं, 3 पैरामीटर्स है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। अब देखिए, अगर आपने बोल दिया, कंटेंट गलत बोला, रीडिंग के मार्क्स जाएंगे। रीडिंग के मार्क्स भी गेन करने हैं, पास होना है, तो दोनों को बैलेंस करना है।
लेकिन स्पीड क्या होनी चाहिए? फ्लुएंसी आपको लग रहा है बहुत तेज, बट वो कंप्यूटर के लिए फ्लुएंसी नहीं, वो आपको कम नंबर देगा। रिदम ऑफ स्पीच, किस तरीके से आप वॉइस की क्वालिटी आपकी, किस तरीके से आप वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, क्लैरिटी कितनी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सही तरीके से नहीं यूज करोगे, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। मैं अभी बता देती हूँ, स्कोर नहीं आएगा। मैंने देखा कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन टेस्ट में जा रहे हैं, 9 से 5 कोचिंग कर रहे हैं, पर उनको कुछ स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है, पल्ले ही नहीं है उनके कि ये क्या फ्लुएंसी क्या नहीं है। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स तो 6-6 8-8 महीने से चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं कि हमें नहीं पता लग रहा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लुएंसी, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज कंटेंट। रीड अलाउड में पूरा बोल लो, वन लाइन बोल लो, दोनों तरीके से नंबर आएंगे, पूरे आएंगे, लेकिन सही तरीके से बोलोगे तो आएंगे। टेस्ट सेंटर में बच्चे 300-400 बच्चों में पढ़ रहे हो, इतनी भीड़ों में पढ़ रहे हैं, पता नहीं लग रहा कि करना क्या है, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। एक महीने में, एक हफ्ते में, 10 दिन में पीटी क्लियर हो सकती है, डिपेंड करता है आप पे। अब मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्लो स्पीड पे बोल बढ़ रहे हैं। अ स्टडी फाउंड दैट द रिसर्च फंडेड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक्स अ स्टडी फाउंड दैट द रिसर्च फंडेड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री। जैसे आप नॉर्मल अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हो, चाहे आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, ऐसे बोलते हो, तुहानू चाहिए कुछ, कैसे बोलते हो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए। नॉर्मली द वे यू स्पीक, यू हैव टू स्पीक लाइक दैट, दैट्स इट। और गाइस 90 आउट ऑफ 90 अगर पीटी स्पीकिंग में अचीव करना है, रीड अलाउड के साथ साथ रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर, ये भी आपके अच्छे होने चाहिए। रिपीट सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत है। मेरा नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो रिपीट सेंटेंस पे जल्द आएगा। फाइन, देयर इज नो परफेक्ट थिंग इन पीटी। गलतियां होती होती है रिपीट सेंटेंस में, मैं भी गलती करके आई होंगी, हो जाती है गलती, इट्स ओके, बोलते रहो, अटको मत। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखो। आपको वन लाइन स्ट्रेटेजी को लेके कंफ्यूजन है, प्लीज 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 आप मेक श्योर करें कि आप पियर्सन का मॉक टेस्ट जो है वो ले। पियर्सन का मॉक टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसमें स्पीकिंग अटेम्प्ट करके देख लो। इंटरनेट और माइक चाहिए आपको। और फिर अगर आपको लगता है कि आप नहीं अभी भी श्योर हो, पूरा ही पढ़ो। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो श्योरिटी इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी क्या तो हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट बने, चाहे कि स्ट्रैटेजी आपको कराई जाएगी, गलतियां बताई जाएंगी। नहीं तो आप पियर्सन मॉक्स लें या मेरी वीडियोस को फॉलो करें, डेफिनेटली वो आपको काफी हेल्प करेगी। पर किसी पोर्टल पे अगर चेक करोगे, वहां पर नहीं अपग्रेडेड होगा ये चीज। ओके, बिफोर आई एंड द सेशन मैं आपको बता देती हूँ क्विकली, 8 से 12 वर्ड्स बोलने हैं सीक्वेंस में। वो लाइन पढ़नी है जिसमें इजी वर्ड्स हैं, वो इजी फ्रेजेस, कोई भी 8 से 12 वर्ड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है फुल स्टॉप से पहली लाइन दूसरी लाइन, कोई भी 8 से 12 वर्ड जो मुश्किल लग रही है लाइन वो वहीं पिक करनी है, बिना हेजिटेशन, पॉजेस और मिस्टेक्स के बोलना है। एंड डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वर्क करती है बैंड 6, 7, 8 और 9 के लिए। कितनी भी बार पूछ लो मेरा आंसर सेम रहेगा। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी रीडिंग और स्पीकिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर करने में। काफी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि क्या ये स्ट्रैटेजीज आगे भी वर्क करती रहेगी। लेट मी टेल यू गाइस, पीटी रीड अलाउड वन लाइन स्ट्रैटेजी वर्क करिए टिल टुडेज डेट। अगर फर्दर कोई चेंजेस आएंगे तो आई बी द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द चेंजेस। सो इस स्ट्रैटेजी को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं रहिएगा। ऑल्सो गाइस, जो मैंने आपको आज की वीडियो में कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं उनका जरूर ध्यान रखिएगा इस स्ट्रैटेजी को यूज करते वक्त, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं जो पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पीटी यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस। आप हमें गिवन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे इंडिया से हैं आप, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कैनेडा से या किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं फॉर पेड असिस्टेंस। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट शुड बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीडियो। सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।